अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 22 मार्च 2024 को रिलीज़ होने वाली एक हॉरर मूवी लेट नाइट विद डेविल की। और इस वीडियो में हम इस मूवी का रिव्यू करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर बात करेंगे और इसी तरह इसकी ओवरऑल रेटिंग पर भी मैं बात करूंगा ताकि आप ये जान सकें कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो मैं इस मूवी को 8 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। इस मूवी में बहुत ही खूबसूरती से टेंशन के ज़रिए व्यूवर को इंगेज रखने की कोशिश की गई है और इसका जो नैरेटिव है, वो जो कहानी है, वो आपको ये गेस करने पर मजबूर करती है, आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगले लम्हे या अगले पल क्या होगा। तो इस तरह ये मूवी जो है शुरू से लेकर आखिर तक एक अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। अगर आप इस तरह की साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज़ या फाउंड फुटेज हॉरर मूवीज़ के शौकीन हैं तो ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये तो था लेट नाइट विद डेविल मूवी का एक मुख्तसर सा रिव्यू, लेकिन अगर आप इस मूवी का फुल रिव्यू देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं इसकी जो कास्ट एंड क्रू है, इसकी कहानी कैसी है, वो कितनी अच्छी है और उसका जो सिनेमेटोग्राफी और विजुअल स्टाइल्स जो है वो इस मूवी में कितनी खूबसूरती से वो दिखाए गए हैं, उस सब के ऊपर बात करूँगा। इस मूवी के अगर कास्ट एंड क्रू की बात की जाए तो इसके जो राइटर और डायरेक्टर हैं वो कैमरॉन कार्नेस और कॉलिन कार्नेस हैं, जबकि मेन कास्ट में डेविड डास्टमालचेन जो हैं वो सरफहरिस्त हैं जिन्होंने जैक डेलरॉय का किरदार अदा किया है, और इसी तरह लॉरा गॉर्डन हैं जो कि जून, और रस आइट्री गज़ और आइन ब्लिस जो है कारमाइकल हे के किरदार के तौर पर आपको इस मूवी में एक्टिंग करते हुए नज़र आएंगे। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 1 घंटा और 33 मिनट है, यानी कि तकरीबन 1.5 घंटे की ये मूवी है। इस मूवी के अगर प्लॉट की बात की जाए तो इसकी ज़्यादातर कहानी 1977 की हैलोवीन नाइट में एक लेट नाइट टॉक शो जो कि लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है उस पर मबनी है, और इस टीवी शो को जो होस्ट कर रहे हैं वो जैक डेलरॉय जो है वो इसको होस्ट कर रहे हैं। जैक डेलरॉय एक ज़माने में बहुत ही जो है मशहूर लेट नाइट टॉक शो किया करते थे, लेकिन यह है कि रफ्ता रफ्ता उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाती है और कई महीनों के या कई अरसे के बाद जो है 1977 की हैलोवीन नाइट पर वो एक लाइव ब्रॉडकास्ट के ज़रिए जो अपनी कम बैक करना चाहता है। और चूँकि ये हैलोवीन नाइट होती है, इसी की निस्बत से वो कुछ इस तरह के गेस्ट जो है वो इनवाइट करता है, जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्पिरिट्स के साथ, गोस्ट के साथ बातें कर सकते हैं, कुछ जो है वो उसके मुखालिफ हैं। तो गोस्ट और स्पिरिट्स कुछ नहीं होते, साइंस ही सब कुछ है। तो ये इसी तरह का एक जो है वो मिक्स गैदरिंग है और उसमें वो इस शो को कंडक्ट करता है। शुरू में तो चूँकि इनिशियली काफ़ी खूबसूरती से सब कुछ चल रहा होता है, हंसी मजाक भी चल रहा होता है और लाइट ह्यूमर के साथ जो है ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम जो है वो आगे की जानिब बढ़ रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोग्राम जो है वो अपने अख्ताम की जानिब जाता है तो चीज़ें बद से बदतर होती चली जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें वाक़या होने शुरू हो जाती हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैक डेलरॉय जो है वो दिखाया गया कहानी में एक शुरू में बहुत ही मशहूर टॉक होस्ट था, टीवी होस्ट था, लेकिन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जब अपनी पॉपुलैरिटी खो बैठता है, उसकी बीवी मर जाती है, उसके बाद जो है वो काफ़ी उसकी ज़िंदगी में डाउनफॉल आता है। तो वो इस टॉक शो को जो है वो बजाय रोकने के, जो कि लाइव चल रहा है, वो इसको कंटिन्यू करता है, लेकिन यह है कि ये उसकी ज़िंदगी का एक बुरा फ़ैसला साबित हो सकता है। तो ये कहानी जो है वो इसी प्लॉट के गिर्द रिवॉल्व करती है कि एक टॉक शो जो है उसको दिखाया गया और इसी दौरान जो है वो कुछ अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात होते हैं और जिनको वो कुछ लोग जो है वो अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज़ कह सकते हैं और कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि ये नज़र का धोखा है, और इसी तरह जो है ये कहानी जो है वो रैप अप करती है। जो इसकी कहानी है वो शुरू में थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे सस्पेंस जो है वो बिल्ड करता जाता है तो कहानी के एंड तक जब आप आखिर तक पहुँचते हैं तो बहुत ही कियोटिक हो जाती है स्टोरी। तो ये कहानी जो है वो बहुत ही खूबसूरती से स्लोली जो है वो प्रोग्रेस करती है और आखिर में जाकर एक बिल्कुल ही केओस की इन्वायरमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगी इस मूवी में। इस मूवी की अगर कैरेक्टर्स और उनकी एक्टिंग की बात की जाए तो मैं डेफिनेटली जो जैक डेलरॉय हैं उनके किरदार को जो है वो काफ़ी अप्रिशिएट करूँगा। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से, जो कि मेन लीड के तौर पर, एक टीवी होस्ट के तौर पर इस पूरी मूवी में आपको देखने को मिलेंगे। उनकी जो एक्टिंग है वो बहुत ही कमाल की है। शुरू में अगरचे हो सकता है कि थोड़ा सा वो आम सी एवरेज लगे, लेकिन यह है कि जो लास्ट 10 मिनट्स हैं वो बहुत ही खूबसूरती से उनकी जो एक्टिंग है उसमें जो केओस उनकी ज़िंदगी में दिखाया गया है वो बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने उसमें अदाकारी की है। और इसी तरह जो इनकी साथ जो सपोर्टिंग कास्ट है उन्होंने रियलिज़म का जो है एक फैक्टर वो दिखाने की कोशिश की है। तो बहुत ही खूबसूरती से इस मूवी की जो एक्टिंग है उसको भी मैं काफ़ी अप्रिशिएट करूँगा कि जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी खूबसूरती से अपनी जो किरदार हैं उनके साथ जो है वो वफा की है।
इसके जो सिनेमेटोग्राफी और विजुअल स्टाइल की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 70s का एरा है, 1977 की एक हैलोवीन नाइट पर जो है ये टॉक शो जो है लाइव चल रहा है, तो ज़ाहिर बात है कि वो 70s की जो वाइब्स हैं वो आपको दिखाई गई हैं और बहुत ही खूबसूरती से वार्डरोब के ज़रिए जो एक 70s का आप एक वॉश आउट जो है वो एटमॉस्फेयर देखेंगे या जो स्क्रीन पे कलर्स देखेंगे वो उसी तरह के आपको जो है वो कलर्स नज़र आएंगे इस वीडियो में, इस मूवी में। और इसी तरह इसमें अगर मैं ये कहूँ कि जो इसका क्लाइमैक्स है, ख़ास तौर पे जो आखिरी 10 मिनट्स हैं वो बहुत ही मेरे लिए कम से कम वो बहुत ही इंटरटेनिंग थे और एक तरह से टोटल जो है वो कहानी को बदल के रख देते हैं। शुरू में आप सोच रहे होते हैं कि कहानी क्या होगी, लेकिन जब आप आखिरी 10 मिनट देखते हैं तो फिर आप शायद हो सकता है कि सोचेंगे यार ये कहानी तो वैसी नहीं है जैसा कि हम सोच रहे थे, क्या ये वाकई वैसा हुआ भी है या सिर्फ जो है ये एक वहम था या एक ख्वाब था। इसमें अगर एक्सप्लिसिट कंटेंट की बात की जाए तो एक्सप्लिसिट कंटेंट इसमें किसी किस्म का नहीं है, न्यूडिटी या आपको जो है सेक्स वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। कुछ वायलेंस वगैरह है, सुपरनैचुरल सीन्स जो हैं थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे, लेकिन उस तरह का गोर हैवी नहीं है, कोई खून खराबा ज़्यादा नहीं है जो कि आपको एक हॉरर मूवीज़ में देखने को मिलता है। इसकी अगर टारगेट ऑडियंस की बात की जाए तो डेफिनेटली जो ऐसे लोग जो कि फार्मूला मूवीज़ आजकल के दौर में जो चल रही हैं जी, हॉरर मूवीज़, रिलीजियस हॉरर मूवीज़ हैं या सुपरनैचुरल हॉरर मूवीज़ हैं, वो अगर उससे हट के कुछ देखना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक अच्छी मूवी साबित हो सकती है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि फाउंड फुटेज हॉरर मूवीज़ को देखने के, जिस तरह ब्लेयर विच प्रोजेक्ट थी, अगर उस तरह की मूवीज़ देखने के आपको शौक़ है तो ज़रूर आप इस मूवी को भी इंजॉय करेंगे। तो ये तो था लेट नाइट विद डेविल का एक तफसीली रिव्यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की हॉरर मूवीज़ के रिव्यूज़ वगैरह जानना चाहते हैं तो SNT रिव्यूज़ के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पे हम आपके लिए एक्सक्लूसिवली जो हॉरर मूवीज़ हैं कोशिश करते हैं कि जो नई हॉरर मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं उनको जल्द से जल्द आप लोगों के सामने जो है उनका रिव्यूज़ लेकर आ सकें, ताकि उसकी बुनियाद पर आप ये फ़ैसला कर सकें कि आपको वो मूवी देखनी है या नहीं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।